परसेप्शन की वॉर एक तरफ चल रही है काशिफ, जिधर आप सर तस्लीम खम करना, आपको अवामी पजीराई के अंदर जो है ठेस पहुंचेगी इमरान खान को, हेड ऑन लेना तो कोई ब्रेक थ्रू होगा नहीं। ये हम तीन बड़े सहाफ़ी हैं, हमने भी कवर किया ये। 2021 का जब हवाला दिया गया उसका भी जवाब दिया है कि तो बाजवा साहब ने खुद कहा था कैबिनेट के अंदर, बल्कि बाजवा साहब की तजवीज़ थी कि इनसे बात की जाए और आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने दी, बल्कि दूसरे लोग अरकान असेंबली चंद और मिनिस्टर्स चंद तो इसके खिलाफ थे और बादजा भी कोई इसका फॉलो अप नहीं हुआ, बल्कि ऑपोजिशन को भी एजेंसियों और फौज ने ब्रीफिंग दी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इससे पहले कि इस तरफ आऊं कि इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ था, मुझे उस वक्त किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने जो उस मीटिंग का हिस्सा थे काफी कुछ बताया था। चलिए मैं पहले वो बता देता हूँ कि उसको बड़ा अपोज किया गया था उस मीटिंग में। जो पश्तून लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, मुराद सईद और नूरुल हक कादरी, वाकई मैं टीवी पर पहले भी सुना चुका हूँ, वो लोग उन्होंने न सिर्फ अपोज किया बल्कि कहा कि इससे पहले आप ANP को एतमाद में लें जिन्होंने लाशें दी हैं, और वो तमाम लोग जो जिन ये कोई भी हक में नहीं था कि तालिबान को वापस लाके बसाया जाए। इमरान खान साहब शायद कहीं किसी लेवल पर अग्री शायद कर चुके थे या इसके करीब होंगे जो ऑप्शन उनके पास लाया गया। फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बताया गया कि ये मामला एक ब्रीफिंग दी गई थी नेशनल असेंबली में या जॉइंट सेशन को शायद, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उन्होंने कहा सिर्फ एक बिलावल भुट्टो ने चंद तजावीज दी थी जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया था फाइनल प्लान में, लेकिन कहते ये हैं कि आबादकारी जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं हुई थी। तो आसान तरीन काम तो ये है कि जनरल बाजवा साहब मौजूद हैं, जनरल फैज तो कस्टडी में, उनके बयान ले लें, वो आपको बता देंगे जिस सब तरीके साहब कह रही है। अच्छा, ये बात साद रफीक भी कर रहे हैं कि मेरी कैद बाजवा ने कराई थी, खान ने नहीं। मगर इस हवाले से भी जब किसने उनको ताकत और दवाम बख्शा, किसके फैसले से बातचीत का आगाज हुआ, उन फैसलों की लिखी अपने खून से धो रहे हैं हमारे जवान। ऐसी सियासी शख्सियत या लीडर जो ऐसी सलाहियत से आ रही हो अपनी गलतियों से सीखने, ये सारे अभी जो DGI/SPR ने ये बात की है उसकी नफी कर रहे हैं इमरान खान साहब। क्या बाजवा साहब को वाकई उनका मौकफ कहीं सामने आएगा? ये तो बहुत बड़ा एक ईस्ट और वेस्ट वाला, ब्लैक एंड व्हाइट वाला तजाद है बयानात में। देखिए कितना मुश्किल है, जाके पूछ ले जनरल बाजवा आप भी मेरा ख्याल है रावलपिंडी में होंगे, उनसे जाके ये पूछ ले कि ये मशवरा किसने दिया था, क्या बातकारी हुई। देखिए आसान तरीन काम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या? इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत नहीं होती। देखिए एक वक्त था कि इदारे की तरफ या इदारे की कई भी बात के ऊपर सियासतदान बोलने से पहले 10 दफा सोचा करते थे। आज हम उस जगह आ गए हैं कि इदारा बोलता है उसके साथ ही सर एक पैरेलल काम चल रहा है ना, इधर एक निश्चित लग रही है, इधर एक पैरेलल सिलसिला चल रहा है। I mean, I don't understand. आप एक सियासी डिबेट छेड़ेंगे तो उसका सियासी जवाब आएगा। कह रहे हैं काशिफ, साल 2024 के इख्तिताम पर कैदी नंबर 804 ने निजाम सियासत के 4 नुकात का अहाता कर दिया इधर डिटेल के अंदर, एंड दिस डजंट सीम टू बी सर्विंग हिम वेल। तो अब आने वाले दिनों में जो 29 जनवरी की डेडलाइन दे दी है, आपको लग रहा है कि उससे पहले ही काम मुज़ाकराती नशिस्त खत्म हो जाएगा, इट बी रैप्ड अप? देखिए लगता तो ऐसे ही है कि नॉन स्टार्टर मुज़ाकरात हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि किसी के पास किसी को देने को कुछ नहीं है। हुकूमत क्या दे सकती है? हुकूमत तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर शायद यहाँ पे बैठ भी नहीं सकती इनके साथ। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना ये जो DGI/SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अपना इन अ वे बता दिया है कि वो तहरीक इंसाफ को किस तरह देखते हैं, या मुज़ाकरात के बारे में एक जगह नीचे जाके जुमला तो कहा गया कि ये सियासी जमातें करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो ऊपर की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में तहरीक इंसाफ को जिस तरह हर मसले की जड़ करार दिया गया, तो मेरा ख्याल है ये दिस वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि वो नहीं, मगर अगर आप मुझे इजाजत दें सर, ये 2-3 नुकात जिनमें अहम है उसमें मिलिट्री कोड्स भी हैं सर, मगर फौजी अदालतों के खिलाफ ये बयानबाजी तो अपनी जगह सर, मगर सिविलियंस का ट्रायल तो इनके दौर में भी हुआ। 2018 में 25 सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ इमरान खान के दौर में, 2019 में 61 सिविलियंस का हुआ, 2020 में 46 सिविलियंस, 2021 36, जबकि 2022 में 12 सिविलियंस का ट्रायल हुआ। सो आई मीन इधर मुनाफकत भी तो दिख रही है ना। देखिए आप एक और मुनाफकत भी तो आपको जगह जगह देखेगी। वैसे मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, ये जो आबादकारी के बारे में, मैं जरा इसका जवाब दूं। देखिए मुनाफकत तो बहुत जगह दिखती है ना। देखिए ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि किसी भी चीज किसी साइड की तरफ से, खुसूसन
फौजी साइड की तरफ से सियासत हो रही है। बिल्कुल उन्होंने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ, लेकिन वो लोग जिनका नाम जो खड़े नजर आए, जो बयान देते नजर आए, जिनके पर पहले शुरू में मुकदमात बने, जिन्होंने डीलें की, जो दूसरी किंग्स पार्टी ज्वाइन की, उनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं चलता? क्या कानून उन पर लागू नहीं होना चाहिए? क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते? तो मसला ये है कि जब आपने अगर इसको शफाफ रखेंगे तो ये शफाफ नजर आएगा, लोगों को नजर आएगा कि लोग अग्री करें या डिसएग्री करें कि एक मेथड के तहत ये हो रहा है। लेकिन अगर आप ये नजर आएगा लोगों को कि कुछ लोगों को डील करने की वजह से सजाएं माफ हो जाती हैं या उनके केसेस नहीं चलते, और अगर आप डील नहीं करते तो आपके ऊपर मुकदमा चलेंगे और मिलिट्री कोर्ट आपको सजा देगा, लोग यानी ये सजा तो अच्छा, हो जाएगी, और एक और क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता था। उस वक्त मुझे एक बड़े अहम कैबिनेट मेंबर ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने या उनकी तरफ से पैगाम तालिबान को दिया गया कि आपकी आबादकारी होगी, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट नहीं करते आपके इस फैसले को, अगला आदमी आएगा पॉलिसी बदल जाएगी। तो उनको ये गारंटी भी दी गई थी कि मेरे बाद जनरल फैज आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू करेगी हमारी जो पॉलिसी आबादकारी की तालिबान की। तो इस बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात उस वक्त की कैबिनेट के एक बड़े अहम रुकन थे, उन्होंने भी बताई थी कि इस तरह की गुफ्तगू भी हुई। दिलचस्प बात है। लास्टली काशिफ, ये मोतबर अदारे की तरफ से बड़ा वाज़ेह पॉलिसी सामने आ रही है, मगर दूसरी तरफ ये बार बार अलीमा खान साहिबा बता रही हैं और खान साहब कह रहे हैं ना हाउस अरेस्ट में जाऊंगा बनी गाला, ना मुंतकिल होंगे। इनको डीलें ऑफर कौन कर रहा है, या डील ऑफर हो भी रही है कि नहीं? देखिए, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 2 लेवल पे मुज़ाकरात हो रहा है। मैं ये अहम तहरीक इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूँ कि 2 लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो पोलिटिकल लेवल के ऊपर जो कमेटियां बनी है वो मुज़ाकरात कर रही है, और एक मुज़ाकरात हुए जिसको अली मीन लीड कर रहे हैं। जब 24 नवंबर को ये पेशावर से निकले थे, उस वक्त भी एक टाइमलाइन दी गई थी कि 15 दिनों में खान साहब हाउस अरेस्ट होंगे। और अभी जो पॉलिटिकल कमेटी ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, मैंने सुना उसमें भी खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की मुख्तलिफ लोगों ने जो उस कमेटी में गए थे कि आपको बनीगाला जाना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली मुज़ाकरात इमरान खान ने करने। उन्होंने कहा कि हम ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ना हम आपके बिहाफ पे कुछ चीज अग्री कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बनीगाला अगर ये ऑप्शन दिया जाए, जैसा खान साहब इनकार कर रहे थे, बराए मेहरबानी ये ऑप्शन लें, आप बनीगाला जाएं, ताकि ये जो मुज़ाकरात होंगे ये आप तो ये ऑप्शन दिया जा रहा था। ये पीटीआई के क्लेम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर रही है। और इस वक्त भी क्लेम ये है, इस वक्त उनका क्लेम ये है कि दोबारा ट्रैक पे गुफ्तगू दोबारा चढ़ गई है। नवंबर 26 के बाद खराब हुई थी, लेकिन अब दोबारा मुज़ाकरात या बातचीत चल रही है। ये तहरीक इंसाफ बता रही है चल रही है, और लेट्स सी, बड़े पुरुम्मीद है अली अमीन गंडापुर, शायद वो कुछ रिलीफ लेने में कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।